हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। मैं हूं राजू गुप्ता और मैं आपके लिए बिहार एसआई बीपीएससी रेलवे से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स जीके इस बार लाया हूं। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट, यदि वीडियो आपको कैसी लगी इसकी आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? प्रयागराज में। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं? तो ये बुर्ज-होम में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, बुर्ज-होम में मिले हैं पुरातात्विक स्थल गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब जमीन के अंदर गड्ढा जो होता है ना, वैसा घर, गड्ढा बनाकर घर किया। चलिए अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। ठीक है, हॉकी से संबंधित है सुल्तान ऑफ जौहर कप। अगला है, काबिनी नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, काबिनी नदी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आपको रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसआई, किसी में भी आजकल ये स्टैटिक्स जीके तो पूछे ही जाते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। तो इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा जो है वो बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, लोकसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो यहाँ 31 सीट है। ठीक है, 31 सीट, 31। हमारा अगला प्रश्न, कोरंडम किसका अयस्क है? तो ये कोरंडम जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी आरसू, कुडी आरसू किसने आरंभ किया है? तो ये व्यक्ति का नाम क्या है? पोडियार ईवी रामास्वामी। ठीक है, पोडियार ईवी रामास्वामी। अगला प्रश्न है, सुरमा नदी जिसे कि बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुरमा नदी जिसे कि बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाकल्प, ठीक है, एरा, ठीक है, कौन सा एरा को स्तनधारियों का महलकल्प यानी कि स्तनधारियों का एरा के रूप से भी जाना जाता है? ठीक है, तो यह है नूतन जीवी। ठीक है, नूतन जीवी, इसका इंग्लिश नाम है सिनोजोइक, सिनोजोइक। ठीक है, अगला है, ये महाकल्प जो है आपको जियोग्राफी में पढ़नी है, ये अलग चैप्टर है। चलिए अगला है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्रा नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ठीक है, ऐसे बांग्लादेश में जाती है, मुड़ जाती है असम में, इस तरह से ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्रा नदी पहले क्या जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है और फिर दक्षिण की तरफ मुड़ करके बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये धुबरी से, वह जगह क्या है, धुबरी से वो कट जाती है। ठीक है, असम के धुबरी से। चलिए अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली महिला कौन है? तो युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला है मिंटी अग्रवाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर, ठीक है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना के बसर जिले में। ठीक है, बसर में, तेलंगाना के बसर में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक कौन है? मेरी लुइस बर्ग। कौन है? मेरी लुइस बर्ग हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको भी पता है, सबको पता है कि आजकल एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि ऑथर, बुक और ऑथर से रिलेटेड देंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जितने भी नए और पुराने जितने भी बुक और ऑथर के नाम है सभी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेवार है? तो यह है कोरियोलिस बल। ठीक है, ये कोरियोलिस बल है क्या? ये पृथ्वी जो है ना घूमती है ना, तो एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है,
जब पृथ्वी चारों पर मतलब कि घूर्णन करती है तो एक बल लगाती है, ठीक है, झटके की तरह, समझिए कि वो झटका है, ठीक है, वो झटके को क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल। इसी वजह से लहरें उठती भी हैं, ठीक है, कोरियोलिस बल के वजह से। चलिए अगला है, असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? असम में पोवा मकबरा जो है वो पीर गयासुद्दीन औलिया का है, ठीक है, पीर गयासुद्दीन औलिया का। दोस्तों ये स्टैटिक्स जीके हैं, ठीक है, मैथ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इरोड में हुआ था, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इरोड में हुआ था। इरोड कहाँ है? तमिलनाडु के इरोड में, ठीक है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लेशिंग मीडोज में शिफ्ट होने वाले पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होता है? तो फॉरेस्ट हिल में होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, फॉरेस्ट हिल में होता है। आप इनको, अगर आपको कम समय में इन सब की तैयारी मतलब पूरा वीडियो देखना है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है, ठीक है। तो आप कम समय में ऐसे आप जीके को पूरे पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस बीमारी का नाम तारों का ब्योरा प्रभाव है? ठीक है, तारों का ब्योरा प्रभाव, ठीक है, तो ये है, सॉरी ये ब्योरा नहीं, बुरा प्रभाव होता है, ठीक है, बुरा प्रभाव, तारों का बुरा प्रभाव, तो ये इन्फ्लुएंजा का है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा को तारों का बुरा प्रभाव के बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्म है? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की है, ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड की होती है नीलम और रूबी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला है, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये वीरभद्र के नाम से जाना जाता है, वीरभद्र। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जानते हैं? वीरभद्र। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, भारत में कौन है सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन में? तो मध्य प्रदेश। चना में भी मध्य प्रदेश, सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश, लेकिन ओवरऑल पूरे विश्व में तो भारत ही दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल यानी कि 11वें सेकंड में सबसे तेज गोल यानी कि 11वें सेकंड में स्कोर करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो हकन शुकुर को, ठीक है, हकन शुकुर जो कि तुर्की के हैं, ठीक है, फुटबॉलर खिलाड़ी है तुर्की के, हसन शुकुर। अगला प्रश्न है, कौन एक तांबा खनिज है? तो यह है एजुराइट। एजुराइट जो है वो तांबा का अयस्क है, ठीक है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, महुरी पेटा एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।